नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में अध्यक्ष पद की दौड़ अब चरम पर पहुंच चुकी है। अगले 2 दिनों में यह तय हो जाएगा कि भारत के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली राज्य में बीजेपी की कमान किस नेता के हाथों में होगी। पार्टी ने अपने संगठन चुनाव की तारीखें तय कर दी हैं और 14 दिसंबर को होने वाले मतदान से पहले लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गणना, जातीय समीकरण और शक्ति परीक्षण का दौर तेज हो गया है। यूपी बीजेपी की कमान को लेकर उत्सुकता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पिछले अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने के बाद जून 2024 से यह पद स्थायी रूप से खाली है। अब जबकि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी हैं, पार्टी एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो संगठन को फिर से धार दे सके, बूथ स्तर तक पकड़ मजबूत करे और जातीय समीकरणों को साधते हुए बीजेपी की राजनीतिक बढ़त को और मजबूत बना सके। हम आपको बता दें कि 13 दिसंबर को नामांकन दाखिल होंगे और उसके अगले दिन यानी 14 दिसंबर को मतदान और परिणाम घोषित किए जाएंगे। लगभग 400 सदस्यीय राज्य परिषद मतदान करेगी। चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को लखनऊ भेजा गया है, जो यह दिखाता है कि पार्टी इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है। सवाल उठता है कि कौन बनेगा यूपी बीजेपी का नया कप्तान। हम आपको बता दें कि इस समय कई दिग्गज नेताओं के नाम चर्चा में हैं और हर नाम अपने साथ एक खास प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक रणनीति लेकर आता है। सबसे ज्यादा सुर्खियों में है पंकज चौधरी, जो कि केंद्रीय मंत्री और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली कुर्मी नेता हैं। पंकज चौधरी की संगठन क्षमता, वर्षों का अनुभव और ओबीसी राजनीति पर पकड़ उन्हें सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल करती है। पार्टी आगामी चुनाव में ओबीसी वोट बैंक को और मजबूती से साधना चाहती है और चौधरी इस रणनीति के बिल्कुल केंद्र में बैठते हैं। दूसरा बड़ा नाम है बीएल वर्मा, जो कि केंद्रीय मंत्री और लोध समुदाय के मजबूत चेहरे हैं। वर्मा संगठन के पुराने खिलाड़ी हैं और लंबे समय से पार्टी की अंदरूनी राजनीति में एक प्रभावी नेटवर्क रखते हैं। उन्हें संतुलित और ठोस प्रशासनिक क्षमता वाले नेता के रूप में देखा जाता है। चर्चा में एक और नाम है कांता कर्दम, जो राष्ट्रीय स्तर की दलित जाटव नेता हैं। यूपी की राजनीति में दलित वोट एक निर्णायक फैक्टर है और बीजेपी यदि इस वर्ग में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है तो कर्दम की ताजपोशी एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन सकती है। उनका नाम दिखाता है कि पार्टी सामाजिक प्रतिनिधित्व को भी गंभीरता से तौल रही है। इसके अलावा बाबूराम निषाद जैसे अनुभवी नेता भी सूची में शामिल हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में उनकी पकड़, संगठनात्मक जड़ें और निषाद समुदाय में प्रभाव उन्हें एक महत्वपूर्ण दावेदार बनाता है। देखा जाए तो इन सभी नामों की चर्चा यह बताती है कि बीजेपी सिर्फ अध्यक्ष नहीं चुन रही, बल्कि वह 2027 के महासंग्राम की रणनीतिक नींव रख रही है। उत्तर प्रदेश में जातीय गणित बेहद जटिल हैं और उसी के अनुरूप इन दावेदारों का आकलन किया जा रहा है। कौन नेता किस क्षेत्र को मजबूत करेगा, कौन सा चेहरा कौन से समुदाय को आकर्षित करेगा और कौन संगठन को चुनावी मोड़ में सबसे बेहतर ढंग से तैयार कर सकता है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस बार राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका और भी निर्णायक होगी, क्योंकि नया अध्यक्ष उम्मीदवार चयन, बूथ प्रबंधन और ग्राउंड कैडर की सक्रियता जैसे अहम मोर्चों का नेतृत्व करेगा। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की धुरी है। केंद्र की सत्ता की राजनीति में यूपी की भूमिका निर्णायक रही है। ऐसे में राज्य बीजेपी का अध्यक्ष सिर्फ एक संगठनात्मक पद नहीं बल्कि एक रणनीतिक कमांडर है, जिसे अगले 2 वर्षों में पार्टी को जीत की दिशा में ले जाना है। बीजेपी को यह भी बखूबी पता है कि विपक्ष 2027 के चुनावों को निर्णायक लड़ाई बताकर तैयारियों में जुट चुका है। ऐसे में अध्यक्ष पद पर कौन बैठता है, यह सीधा संदेश देगा कि पार्टी किस सामाजिक आधार और किस रणनीति के साथ चुनावी मैदानी मिशन में उतर रही है। हम आपको बता दें कि जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, दावेदारों की लॉबिंग तेज हो गई है। हर नेता अपने समर्थक परिषद सदस्यों से संपर्क में है। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में हलचल बढ़ गई है और वातावरण में उत्सुकता, प्रतिस्पर्धा और प्रत्याशाओं की गर्मी साफ महसूस की जा सकती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी संगठन की दिशा तय करती है। 14 दिसंबर का चुनाव इसलिए सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि यह बीजेपी के भविष्य का संकेत होगा। कौन नेता इस कुर्सी पर बैठेगा, यह तय करेगा कि 2027 की लड़ाई में बीजेपी कितनी आक्रामक, कितनी संगठित और कितनी रणनीतिक रूप से तैयार होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।